बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर के फिजिक्स के चैप्टर 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है डायमेंशन ऑफ वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन। ये टॉपिक हमारे लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था कोलिजन इन वन डायमेंशन उससे रिलेटेड है। अब हमने उसकी वेलोसिटीज को फाइंड आउट करना है। We can calculate the velocities of the masses after collision by solving equations 2, 3 and 4. अब ये इक्वेशंस 2, 3 एंड 4 कौन सी हैं ये आपको लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। आपने साथ साथ नोट किया होगा। वैसे मैंने इधर भी साथ साथ लिखने की कोशिश की है जो इक्वेशन यूज हो रही है। वेलोसिटी ऑफ मास m1 फ्रॉम इक्वेशन 4, पहले हम मास 1 की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद मास 2 की। फ्रॉम इक्वेशन 4, अब इक्वेशन 4 क्या है, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। अब आपके पास इक्वेशन 4 लास्ट लेक्चर में लिखी होगी कि u1 माइनस u2 इक्वल है, माइनस कॉमन लेके v1 माइनस v2, उसको रीअरेंज कर लिया है इधर। आफ्टर दैट v2 को एक साइड पे लिया है हमने, v2 इक्वल टू u1 माइनस u2 प्लस v1। इक्वेशन 5 बन गई हमारे पास। अब हमने क्या करना है, इक्वेशन 1 को यूज करना है। तो ये यूजिंग इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 1 वी हैव, तो अब इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी लास्ट लेक्चर में, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसको हमने रीअरेंज किया कि m1 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें और m2 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर लें। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 की न्यू फॉर्म आ गई। इस इक्वेशन 1 की न्यू फॉर्म में हम इक्वेशन 5 को पुट करेंगे तो हमारे पास बनेगा m1 u1 माइनस v1, m1 को कॉमन ले लिया, इसी तरह इस साइड पे भी m2 को कॉमन ले लिया, v2 की जगह पे आ गया m2 इंटू u1 माइनस u2 प्लस v1, ये वाली वैल्यू इक्वेशन 5 की, माइनस u2, m2 बाहर कॉमन लिया है। अब सिंपली m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, m1 u1 माइनस m1 v1 इक्वल टू m2 u1 माइनस m2 u2 प्लस m2 v1 माइनस m2 u2। नेक्स्ट थिंग इज m1 v1 प्लस m2 v1। अब क्या किया है, इस इक्वेशन को v1 वाली वैल्यूज एक साइड पे कर ली, v2 वाली वैल्यूज एक साथ कर ली, u2 वाली वैल्यूज एक साथ कर ली। m1 v1 प्लस m2 v1 इक्वल टू m1 u1 माइनस m2 u1 प्लस m2 u2 प्लस m2 u2। m1 प्लस m2 इंटू v1 कॉमन ले लिया, इधर से u1 कॉमन ले लिया और u2 वाली ये वैल्यूज आपस में ऐड हो गई दोनों। डिवाइड किया है हमने m1 प्लस m2 को दोनों साइड्स पर। ये इसका एक और मतलब क्या है कि आप इस m1 प्लस m2 को उठाकर इस साइड पे ले जाओ, दोनों वैल्यूज से ये डिवाइड हो जाएगा। और हम ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमें v1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वेलोसिटी 1 जो कि मास की वैल्यू है आफ्टर कोलिजन, मास 1 की वेलोसिटी है। देयरफॉर जब हमने उसको ऐसे डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, v1 इक्वल टू m1 माइनस m2 इंटू u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। द सेकेंड थिंग इज प्लस 2 m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी 1। अब हमें फाइंड आउट करनी है मास 2 की वैल्यू आफ्टर कोलिजन। फ्रॉम इक्वेशन 4 u1 माइनस u2 इक्वल है माइनस v1 माइनस v2 के, ये इक्वेशन 4 जो मैंने कहा पहले कि आपके पास लास्ट लेक्चर में लिखी हुई होगी, u1 प्लस v1 इक्वल टू v2 प्लस u2। सिंपली उसको रीअरेंज कर लिया है, u1 प्लस v1 और ये वाली वैल्यूज इधर आया ये तो प्लस हो गया और ये माइनस माइनस प्लस v2। v1 को अलग ले लिया तो हमारे पास क्या वैल्यू बन गई v1 की, v2 प्लस u2 माइनस u1। यहाँ पर अब हम ये वाली वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हैं, क्योंकि v1 को हम इक्वल ले रहे हैं v2 प्लस u2 माइनस u1, ताकि हमारी इक्वेशन में से v1 गायब हो जाए। हम v1 की जगह ये वैल्यूज पुट करेंगे क्योंकि हमने मास 2 की यानी v2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसी तरह जब हम v1 की फाइंड आउट कर रहे थे तब हमने वैल्यू v2 में ली थी ताकि v2 गायब हो जाए हमारी इक्वेशन में से और हमें सॉल्व करना इजी हो जाए। नाउ पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1 गिवन बाय इक्वेशन 1 जो अभी मैंने आपको लिखवाई पहले, वो हमारे पास जो है कि m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। सिंपली उसको रीअरेंज किया है, m1 कॉमन लिया, इधर से m2 को कॉमन ले लिया, m1 इंटू u1 माइनस, अब हमने v1 की जगह इस सारी वैल्यू को पुट किया, v2 प्लस u2 माइनस u1।
इक्वल हो गया m2 v2 माइनस u2। अब देखो हमारी पूरी इक्वेशन में कहीं भी v1 नहीं आ रहा। अब हम इजीली v2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकेंगे। तो m1 u1, अब ये जो माइनस है ये अंदर इसके मल्टीप्लाई हो गया, माइनस v2 माइनस u2 प्लस u1 इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। अब m1 इंटू हमारे पास u1 की दो वैल्यूज हैं, ये 2 u1 हो गया माइनस v2 माइनस u2, और ये वाली साइड एज इट इज आ गई। आफ्टर दैट हमने m1 और m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड पे m1 अंदर मल्टीप्लाई हुआ, ये इक्वेशन बन गई, और राइट हैंड साइड पे m2 अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये इक्वेशन बन गई। 2m1 u1 प्लस m2 u2, ये वाली वैल्यू इस साइड पे आई प्लस हो गई। अब हम कर क्या रहे हैं कि v2 को अलग करना चाह रहे हैं ताकि हम वेलोसिटी की वैल्यू लिख सकें। तो m2 u2 माइनस m1 u1 इक्वल टू m1 v2 प्लस m2 v2। 2m1 u1 प्लस ब्रैकेट में आ गया है m2 माइनस m1 और ये u2। ठीक है, हमने कॉमन ले लिया। इसी तरह इस साइड पे हमने v2 कॉमन ले लिया। अब क्या बात है, अगेन वही कि m1 प्लस m2 को दोनों साइड से डिवाइड कर दें, या इस वाली वैल्यू को ले जाके इधर दोनों वैल्यूज से डिवाइड कर दें। तो 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 इंटू u2, ये वैल्यू डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और इक्वल टू v2। सिंपली हमारे पास v2 की वैल्यू आ गई 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, माइनस कॉमन लेके आपकी बुक में लिखा हुआ है तो हमने यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, m1 पॉजिटिव हो गया m2 नेगेटिव हो गया इंटू u2 एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब हमारे पास वेलोसिटी 1 भी आ गई और वेलोसिटी 2 भी आ गई। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि ये दोनों वेलोसिटीज आफ्टर कोलिजन है, क्योंकि बिफोर कोलिजन हम जो वेलोसिटी यूज कर रहे थे वो u1 और u2 थी। ये था हमारा आज का लेक्चर। आपकी कोई भी कंफ्यूजन है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।